नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश कुमार है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता सह मीडिया संचालन प्रभारी भी हैं। जिस तरीके से नीट के एक परीक्षा फल में धांधली देखा गया, तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, लगातार विरोध कर रही है और नीट के एग्ज़ाम को जो है रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लगातार ये लोग जो है सड़कों पे भी उतर रहे हैं। तमाम बातों को लेकर जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या लग रहा है सर, नीट के एग्ज़ाम में जिस तरीके से धांधली देखी गई, लगातार बीजेपी कह रही है कि जदयू के माफ़ करिएगा राजद के कुछ वैसे नेता हैं जो कि संलिप्त पाए गए। देखिए, जब से ये बीजेपी के शासनकाल में जहाँ भी रहा है, मध्य प्रदेश से शुरू कीजिए, यूपी में चले जाइए, अब बिहार में, ये पेपर लीक और धांधली परीक्षा में, रोजगार में जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत घृणित ये काम ये बहुत पहले से चल रहा है। अब बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है और बीजेपी के पैट्रोनेज में चलता है। तो इस तरह की जो चीज़ है ये ख़त्म होनी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा न्याय की बात की, पेपर लीक की बात की। आप समझिए, जिस देश जो आप मोदी जी कहते हैं कि 65% इस देश की आबादी जो है युवा है, युवा शक्ति को पूरी जवानी निकल जाती है एक अदद नौकरी की तलाश में, और जब उसको थोड़ी सी आप मतलब किसी भूखे आदमी को रोटी दिखाइए और जब थाली बढ़ाए तो उसमें पत्थर रख दीजिए। ये इस तरह की कहानी चल रही है। ये बहुत घृणित काम है और ये वास्तव में मैं इसको समझता हूँ कि ये भावनात्मक त्रासदी है। ये जो बच्चे इतनी मेहनत से बचपन से पढ़ते रहते हैं, बचपन से उनको अपने रिजल्ट का ख्याल रहता है, मुझको इंजीनियरिंग करना है, मुझको मेडिकल में जाना है, और 10 साल 12 साल तक उसी रफ्तार से, उसी कंसंट्रेशन, उसी फोकस के साथ, और माँ बाप के पूरे आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक सारे सपोर्ट के बाद तब बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं। 2-2 3-3 घंटे रात में सोते हैं। हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं। नींद नहीं आती थी, कोई क्वेश्चन अटक जाता था तो रात रात भर बेचैनी होती थी। जो उस दौर से गुजरा है उसके बाद इस तरह की घटना घट जाती है, इस तरह के। और ये केवल ये तो और भी सनसनीखेज मामला है कि केवल जो ये जो धांधली है, इससे केवल शिक्षा का ही मसला नहीं है, स्वास्थ्य भी इससे जुड़ा हुआ, इससे स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। ये नेशनल ट्रेजेडी है, इसको नेशनल क्राइम घोषित किया जाना चाहिए जो इस तरह की धांधली करते हैं परीक्षा में। और ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसको बंद कर देना चाहिए। आप लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं। एकदम मांग करेंगे, क्यों नहीं मांग करते। एनटीए का लाइसेंस रद्द एकदम रद्द हो जाना चाहिए। हमको अभी चर्चा चल रही है कि जो रिटायर्ड आदमी था उसको आपने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बना दिया। किस लिए बनाया? ऐसी क्या मजबूरी हो गई? टैलेंट की कमी है क्या इस देश में? इस देश का टैलेंट जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और आपको ये रिटायर्ड लोगों को पकड़ पकड़ के ये सब काम देने की ज़रूरत क्या है? और ऐसा क्या हो रहा है कि यूपी में एक किसी को रोज़गार नहीं मिली पिछले जब से ये योगी आदित्यनाथ आए, और जहाँ एग्ज़ाम होता है पहले पर्चा ही लीक हो जाता है। कल जो है विजय कुमार सिन्हा, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया है तेजस्वी यादव के पीएस ने जो है परीक्षा में धांधली कराने के लिए एक छात्रों से 40 लाख का जो है ब्लैंक चेक लिया था। क्या इसमें आप लोग सहमत है, या ये जो ट्रेजेडी है मुद्दे को भटकाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसको बहुत गहराई से समझना होगा और बहुत संजीदगी से समझना होगा। व्यापम घोटाला सबको याद है। 48 लोगों की हत्या हुई ना, यही शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री थे। आज तक पता नहीं चला कि उसका आरोपी का क्या हुआ। जेल में जाता था आरोपी और वहीं मर जाता था रहस्यमयी ढंग से। ये बीजेपी जो है ये जानबूझकर शिक्षा विभाग में अपने एजेंडा को सेट करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाती रही है। ये नई बात नहीं है। हर चीज़ में इस तरह का काम ये करते रहें। कहते इतिहास बदल दो, फलाना बदल दो, चिलाना बदल दो। अरे 100 साल का इतिहास है ना आरएसएस का।
तो 100 साल में आरएसएस ने कोई इतिहासकार ऐसा पैदा क्यों नहीं किया? इतने ज्ञानी सारे भरे पड़े हैं उसमें कि आप कहते हो कि ये लेफ्टिस्ट है, वो राइटिस्ट है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। तो उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग के ऑथर्स हैं, अब वो बनने के लिए इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना चाहिए, तभी आपको लोग पढ़ेंगे, तभी आपको लोग समझेंगे। तो वो हर जगह चाहते हैं कि अपना एजेंडा सेट करो, और ज्ञान नहीं है तो धांधली करो। आखिरी सवाल लेते हैं, क्या नीट के एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है, क्या परीक्षा को रद्द करनी चाहिए, पुनः परीक्षा लेनी चाहिए? और आप लोग जो दावा कर जो कर रहे हैं एनटीए का जो लाइसेंस रद्द करने की, क्या वो आप लोग तत्पर रहिएगा? क्योंकि केंद्र में जो है आप लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, मजबूत विपक्ष में उभरे हैं, सचमुच में छात्रों के हित के लिए जो है आप लोग लड़ाई लड़िएगा जिस तरीके से आप लोग अभी देख रहे हैं, या सिर्फ आप लोग जो है 2025 के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं? देखिए, ये 2025-25 का एजेंडा ये कांग्रेस ये सब नहीं मानती है। कांग्रेस चुनाव की तैयारी नहीं करती एजेंडे से, ये भाजपा की कार्य प्रणाली रही है। हम युवा न्याय की बात कर रहे हैं, उसमें पेपर लीक कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है, जो 5 न्याय है उसमें। तो ये सारी चीज़ तो पहले से है ना, नहीं तो 5 दिन पहले 6 दिन पहले हुआ। ये एक देशद्रोह है। ये जो लोग इस तरह के काम में लिप्त पाए जाते हैं, वो देश, बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि देश के भविष्य को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्राइम है और ये नेशनल ट्रेजेडी है। आप इसको उस ढंग से समझिए। जो युवा तैयारी करता है और जिनके माँ बाप कहाँ से पैसे जोड़कर फॉर्म भरवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, यहाँ पे रूम नहीं मिलता, जाकर देखिए कि लड़कियाँ कैसे भटकती हैं, उनको रूम नहीं मिलते। जिनकी औकात नहीं है वो अपना ज़मीन बेचकर, अपना गहना जेवर बेचकर बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बाहर भेजते हैं। उनके साथ एक और आदमी जाता है, लड़की अकेले कहाँ रहेगी। उनकी त्रासदी को समझिए, तब आप समझेंगे कि कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है ये कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। ये राजद्रोह है, ये एजुकेशनल राजद्रोह है। परीक्षा कैंसिल होना चाहिए, एकदम कैंसिल होना चाहिए। एनटीए का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्योंकि हाल के दिनों में जो है नेट के परीक्षा में और नीट दोनों के परीक्षा फल में जो है धांधली देखा गया था। लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। ये समस्या का हल नहीं है कि आप उसका लाइसेंस केवल रद्द कर दें और ये कर दें। इस समस्या की तह तक जाना होगा और इसको एक क्राइम, इसको एक नेशनल ट्रेजेडी के रूप में लेकर चलना होगा। ये इस गंभीरता को समझना होगा, इसको संजीदगी के साथ लेना होगा। ये जितना मसला ये हल्का सा दिखाई देता है सुपरफिशियल, और ये डाइवर्ट कर दो, अटेंशन उधर कर दो। वो तेजस्वी के पीए थे तो किसी ने डायरी पे वो नाम लिख दिया तो वो उसका उसमें ये है। आरोपी के साथ खुद सम्राट चौधरी बैठे रहते हैं। भाई ये जो पॉलिटिकल एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन है, मैं इसमें नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये डीप रूटेड मलेज है, बीमारी है, इसको ख़त्म करना जो कैंसर की तरह ये फैल रहा है पूरे बदन में। और ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था और यहाँ तक पहुँचा है। बिहार में नौजवानों के पास पढ़ाई लिखाई और परीक्षा के अलावा कोई पूंजी नहीं है। समझिए इस चीज़ को। इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती युवा पीढ़ी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।